अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। 9th क्लास की न्यू बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 9 के ऊपर हमारी डिस्कशन कॉन्टिन्यूसली जारी है। और हम डाटा में क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज के टॉपिक के अंदर हम डाटा साइंसेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है, अगर आप उस पर गौर करें तो उस टाइटल में आपको दो चीजें नजर आएंगी। नंबर 1, जो पहली चीज हमने डिस्कस की वो है डाटा गैदरिंग। अब हम डाटा साइंसेस के ऊपर डिटेल से बात करने जा रहे हैं, जिसका पेज नंबर आपके पास 199 जो आपको बुक में नजर आएगा, और प्लस इसके साथ साथ कोलैबोरेटिव टूल्स जो है ये भी हमने डिस्कस करने हैं आज के टॉपिक के अंदर। कोलैबोरेटिव का लफ्जी मतलब अगर देखा जाए, कोलैबोरेट का मतलब है मल्टीपल लोग आपस में कनेक्टेड हों एंड शेयर देयर रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज को क्या करें? शेयर करें। रिसोर्सेज का मतलब है फाइल, और फाइल में ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ऑल दिस स्टफ विल बी इंक्लूडेड इन रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज आपके पास शेयर किए जाएंगे किसके साथ? फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इस प्रोसीजर को ऑब्जर्व करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं कोलैबोरेटिव टूल्स। कि हमारे पास कोलैबोरेटिव टूल्स क्या हैं? नंबर 1। नंबर 2, डाटा साइंसेस के ऊपर भी ऑब्वियसली इसी लेक्चर में हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो डाटा साइंसेस है वो क्या रोल प्ले करती है इन डाटा एनालिसिस, और डाटा एनालिसिस हमारे पास किस तरह डिफरेंट वर्क फ्लो को मैनेज करती है। तो ये आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले, व्हाट आर कोलैबोरेटिव टूल्स? कोलैबोरेटिव टूल्स क्या है? तो मैंने डेफिनेशन में जैसे बताया कि मल्टीपल लोगों का, मल्टीपल डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट होना, एक नेटवर्क डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। इसको कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन भी यही है हमारे पास। कोलैबोरेटिव टूल्स मेक दिस पॉसिबल टू शेयर देयर रिसोर्सेज एंड वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। एफिशिएंटली मीन के कम वक्त में ज्यादा काम इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। अगर एक ऑफिस की एग्जांपल ली जाए तो ऑफिस में आपको पता है मल्टीपल लोगों का एक ही जगह पे मौजूद होना इसलिए जरूरी है कि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर यही आपस में वो लोग कनेक्टेड हों और वो डिस्टेंस पे हों फ्रॉम वन एंड अनदर, यानी कि एक आपके पास किसी और सिटी में है और द सेकंड पर्सन जो आपके पास एक और सिटी में बैठा है, अगर वो आपस में कोलैबोरेट होंगे, कोई टूल इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास वो वर्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट कंसर्निंग एनीथिंग। तो उसमें सबसे अच्छी एग्जांपल आजकल आपने देखा होगा स्काइप। कि स्काइप आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफरेंट लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं और अपने वर्क को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो कॉमनली चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर? कोलैबोरेटिव टूल्स के अंदर। तो वो कॉमन चीजें कौन सी हैं? जिसमें सबसे पहले है क्लाउड स्टोरेज फॉर डाटा मैनेजमेंट। इसके दो काम हैं। नंबर 1, टू मैनेज द डाटा, टू स्टोर, एक्सेस एंड शेयर। देखिए जी, नंबर 1 काम क्या है उसका? डाटा मैनेजमेंट। और दूसरा काम है स्टोर करना, एक्सेस करना और शेयर करना। अगर इन सब चीजों को मिला लिया जाए तो ये आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर डाटा मैनेजमेंट कहलाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा मैनेजमेंट मींस व्हेन यू आर मैनेजिंग द डाटा एंड स्टोर्ड इट, एक्सेस एंड ऑब्वियसली शेयर विद अदर, दूसरों के साथ शेयर कर सके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज फॉर डाटा मैनेजमेंट। इसके अलावा हमारे पास रिमोट साइट का मतलब क्या है? एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन। मल्टीपल लोकेशन से लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग रिमोट साइट एक एक्सेस कर लेते हैं, एक बना लेते हैं, जिससे डिफरेंट लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं। उसके बाद है डाटा बैकअप। डाटा का बैकअप इसलिए रखना जरूरी है कि बाय एनी मीन्स और बाय एनी सोर्स, कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई वायरस अटैक हो जाए या आपकी हार्ड ड्राइव इनकरप्ट हो जाए, तो उसको डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसके लिए डाटा का बैकअप रखना बहुत ही जरूरी है। तो उसमें डाटा बैकअप मींस टू मेक कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी मेजर लॉस। किसी भी मेजर लॉस से बचने के लिए आप डाटा को क्या करके रखते हैं?
मल्टीपल टाइम्स बैकअप या मल्टीपल जगह पे उसको स्टोर करके रखते हैं। इस चीज को डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोलैबोरेटिव अथॉरिटी क्या है? कोलैबोरेटिव अथॉरिटी मींस मल्टीपल पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड एडिट, क्रिएट, स्टोर्ड, इंप्रूव द प्रोजेक्ट। जब आपके पास, ये स्टार्ट में मैंने लेक्चर में बात की थी कि जब लोग मल्टीपल आपस में कनेक्टेड होंगे, इट डजंट मीन कि वो एक सिटी में हैं या आउट ऑफ सिटी हैं या कहीं भी आपके पास हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, लेकिन उनका आपस में कनेक्ट होना बड़ा ही जरूरी है। इफ दे आर कनेक्टेड तो वो डाटा को एडिट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली नया प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। और इन सब का हमें बेनिफिट क्या होगा? कोलैबोरेटिव टूल्स का हमें बेनिफिट क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी कि वर्क आपके पास तेज हो जाएगा। और उसका सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आपको फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली वेरिएंट कंट्रोल, इसकी भी आपके पास ऑब्वियसली कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो ये दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो उसकी डेफिनेटिव बेनिफिट्स में हम शामिल करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज के अलावा जो हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर का टाइटल भी है डाटा साइंसेस, कि हमारे पास डाटा साइंसेस क्या है और किस पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डाटा साइंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम रेदर देन टू फाइंड क्राइम्स। एज यू नो दैट कि मल्टीपल क्राइम्स, मल्टीपल ऐसे अथॉरिटीज हैं या कुछ ऐसे हैकर्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली डाटा को क्या करते रहते हैं? हैक करते रहते हैं। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, डाटा साइंसेस का मतलब है कि अपने डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना। अपने डाटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? हम लोग डिफरेंट दो तीन ऐसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, दो तीन ऐसे आपके पास चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जीमेल। इफ यू लॉस योर कंटेंट्स, आपके कंटेंट लॉस हो जाते हैं किसी वजह से, मोबाइल गुम हो जाता है, सो आप वो सारा डाटा बैकअप यानी कि उसका वहां से रिकवर कर सकते हैं इजीली। और उसमें सबसे बड़ी बात 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। जितना भी डाटा है उसको प्योरली प्रोटेक्ट किया जा सकता है थ्रू जीमेल। उसके अलावा एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल आपने सुना होगा, वन ड्राइव। वन ड्राइव आपके पास एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है, ऑनलाइन टूल, जहां पे डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं एंड वेन एवर यू नीड इट, जब आपको उसकी जरूरत है आप वहां से डाटा को क्या कर सकते हैं? फेच कर सकते हैं। और ये आपके पास जो हार्ड डिस्क को मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये तकरीबन प्रोसीजर नल एंड वॉइड हो जाता है बाय डूइंग दिस। आप जब चाहें जैसे चाहें आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये दो एग्जांपल, जीमेल और वन ड्राइव इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाटा साइंसेस, जिसमें आप ये डाटा साइंसेस में डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बताई हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द डाटा साइंसेस। वो क्या है जी? जब आप डाटा को कलेक्ट करते हैं तो आपके पास टू मेक डिसीजन बेटर, आप आसानी से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। व्हेन यू हैव अ डाटा तो आप रन टाइम पर डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 2, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ डाटा साइंसेस, जो इसमें जो रिलेट करते हैं डाटा साइंसेस के साथ सब्जेक्ट, वो कौन कौन से हैं? जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का रोल है, और लास्ट पे बिजनेस नॉलेज जो हम इसमें शामिल करते हैं। उसके अलावा सॉरी, डाटा साइंसेस वर्कफ्लो हमारे पास क्या है जी? रेफर टू द systematic process used by the scientists to extract meaningful data from given data। given data में से meaningful information को fetch करना, ये हमारे पास कहलाता है डाटा साइंसेस वर्कफ्लो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने किसी चीज को पॉइंट आउट करना है तो उसमें मल्टीपल स्टाफ वहां पे काम कर रहा है, लेकिन आपने उस स्टाफ को पॉइंट आउट करना है जिसका डाटा कॉल किया गया है। तो स्पेसिफिकली उसका डाटा कॉल करने के लिए आप उसके ऊपर डाटा साइंसेस वर्क फ्लो लगाएंगे, जिसमें आपके पास डाटा को अपनी मर्जी से एक्सट्रैक्ट करके प्रेजेंट किया जा सकता है। और उसमें मैं आपको पेज नंबर बता दूं, फिर मैं लास्ट टॉपिक जो लास्ट बात है उसको फाइनलाइज करता हूं। पेज नंबर 197, 198, 199 और 200 पे ये जितनी भी डिस्क्रिप्शन है उसमें लास्ट में डाटा साइंसेस वर्क फ्लो प्रोसीजर दिखाया गया है कि हाउ वी कैन कंट्रोल डाटा थ्रू वर्क फ्लो प्रोसीजर। जैसा कि
अगर आपने किसी से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम एनी रिसोर्स तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? नंबर 1, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इट इज। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद उसमें जो डाटा आपको रिक्वायर्ड है वो आप कलेक्ट करेंगे बाय अप्लाइंग एनी टेक्निक। जैसा कि क्वेश्चनियर हमने पढ़ा था, इंटरव्यू पढ़ा था, तो उनमें से कोई टेक्निक आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद डाटा को क्या किया जाएगा, डाटा की कलेक्शन की जाएगी। उसके बाद डाटा क्लीनिंग का मैंने आपको बताया था कि उसमें जो कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंट होना डाटा का बहुत जरूरी है। ये डेफिनेशन है। डाटा क्लीनिंग की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद डाटा कलेक्शन करना है और फिर उस डाटा में से आपने डाटा को क्लीन करना है कि आपको डाटा की रिक्वायरमेंट क्या है एंड व्हाट यू नीड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर के रिस्पेक्टिव आप चाहते क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, डाटा को क्लीन करेंगे। आफ्टर डूइंग क्लीनिंग तो आपने उसके ऊपर कोई डाटा एनालिसिस टेक्निक अप्लाई करनी है। हमने 2 टेक्निक्स को डिस्कस किया है जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों में से एक एनालिसिस आप अप्लाई करेंगे। अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो उसके ऊपर कंटेंट एनालिसिस या थीमेटिक एनालिसिस अप्लाई होगा, और जब हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो उस पर मैयर ऑफ सेंटर या मैयर ऑफ स्प्रेड अप्लाई होगा, जिसमें मैयर ऑफ सेंटर का मतलब है मीन, मोड, मीडियन, और जो मैयर ऑफ स्प्रेड का मतलब है उसमें रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग दिस डाटा को इंटरप्रेट किया जाएगा जिसमें आप देखना चाह रहे हैं, लाइक आप ग्रेड्स में देखना चाह रहे हैं, आप उसको ग्रेड के अलावा किसी और प्रोसीजर में देखना चाह रहे हैं, आप देखना ये चाह रहे हैं कि डाटा आपके पास इंटरप्रेट किस मैनर में आपके पास इफेक्टिव लगेगा, खूबसूरत लगेगा, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए आप उसकी इंटरप्रिटेशन और फाइनली उसको विजुअलाइज कराया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। डाटा आपके पास रिपोर्ट या किसी और फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर जो बातें हमने डिस्कस की मैं उनको दोबारा एक दफा रिवाइज कर देता हूं। लेक्चर नंबर 80 यूनिट नंबर 9 के अंदर हमने पढ़ा है कोलैबोरेटिव टूल्स, क्लाउड स्टोरेज एंड मोर ओवर डाटा साइंसेज हमारे पास क्या है। तो उसमें कोलैबोरेटिव टूल्स मेक दिस पॉसिबल टू शेयर रिसोर्सेज, वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क क्रिएट करने के लिए उनका आपस में कनेक्ट होना बड़ा ही जरूरी है, किनका, डिवाइसेस का या लोगों का। उसमें हमने टोटल 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें क्लाउड स्टोरेज फॉर मैनेजमेंट डाटा, टू मैनेज डाटा, स्टोर, एक्सेस एंड शेयर। रिमोट में हमने एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल पीपल्स एट डिस्टेंट लोकेशन, के वो किसी और लोकेशन पे भी हैं तो वो आपस में कनेक्टेड हैं। नंबर 3 बैकअप ऑफ द डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लूज योर डाटा, सो आपके पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए डाटा को क्या कर सकें, आप बैकअप ले सकें। कोलैबोरेटिव अथॉरिटी का मतलब यह है कि मल्टीपल लोग आपस में कनेक्ट होंगे और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। व्हेन ऑल दीज पीपल वर्क ऑन सेम प्रोजेक्ट तो वो डाटा को क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। मोर ओवर अगर उसमें कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो फायदा हमें क्या होगा, फॉर कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग इनहांस प्रोडक्टिविटी और वेरिएंट कंट्रोल आप कर सकते हैं। उसके अलावा डाटा साइंसेस के ऊपर बात की। डाटा साइंसेस इज बेसिकली द प्रोसीजर जिसमें आप डाटा को क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रेदर देन टू फाइंड आउट द क्राइम्स। क्राइम क्या है, इस चीज से हटके आप सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। उसमें अंडरस्टैंडिंग द डाटा का मतलब यह है टू मेक डिसीजन बेटर। जब आप डाटा साइंसेस से डाटा को कलेक्ट करते हैं, डिसीजन लेना काफी आसान हो जाता है। हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो सब्जेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ज्यादातर डाटा साइंसेस के अंदर, उसमें कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, साइंस एंड मोर इंपॉर्टेंटली बिजनेस नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए कि कोई भी स्टेक होल्डर आपसे क्या डेवलप करवाना चाह रहा है, किस तरह की वेबसाइट डेवलप करवाना चाह रहा है। डाटा साइंसेस का जो वर्क फ्लो है बेसिकली इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल डाटा फ्रॉम इट। उससे मीनिंगफुल डाटा फैच आउट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए 3 लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग ये प्रोसीजर वर्क फ्लो इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो एक प्रोसीजर वर्क फ्लो इस्तेमाल किया जाता है उसका सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम तो उसके बाद आपके पास डाटा कलेक्ट किया जाएगा।
जब डाटा आपके पास कलेक्शन के प्रोसीजर से गुजर जाएगा, डाटा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, यू मस्ट क्लीन द डाटा। डाटा को क्लीन करना है आपने, उसको ऑब्वियसली कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी की तरफ लेके जाना है। ये दो आपके पास इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो हम क्लीनिंग की तरफ परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद एनालिसिस टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। डाटा एनालिसिस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव भी। अगर आपके पास डाटा क्वांटिटेटिव है तो उसके ऊपर मीन, मोड, मीडियन, इस तरह की जो टेक्निक अप्लाई होंगी वो आपके पास किसके ऊपर होंगी, वो फोकस किया जाएगा क्वांटिटेटिव के ऊपर। और क्वालिटेटिव होगी तो उसके ऊपर दो मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लाई किए जाएंगे, कंटेंट एनालिसिस एंड थीमेटिक एनालिसिस। ये दो अप्लाई किए जाएंगे और उसके बाद ऑब्वियसली डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा इन अ सूटेबल फॉर्मेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डाटा की विजुअलाइजेशन कैसी होनी चाहिए, डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं या सिंपल वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ऑल दिस विल बी मेंशन इन डाटा एनालिसिस। चाहे वो रिपोर्ट की शक्ल में या किसी और फॉर्मेट में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये जितना भी आज हमने डिस्कस किया है, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा जा सकता है हमारे पास कि बेनिफिट्स क्या हैं कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग में, डाटा साइंसेस का वर्क फ्लो क्या है। इसको आप लॉन्ग में भी कंसिडर कर सकते हैं कि वर्क फ्लो क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है एक एग्जांपल के साथ। एंड ऑब्वियसली व्हाट इज मीन्ड बाय डाटा साइंसेस, डाटा साइंसेस का क्या मतलब है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये वर्क फ्लो वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आप एक एग्जांपल कुछ भी इंसर्ट, आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है पेज नंबर 200 के ऊपर कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट डाटा, एनालिसिस द डाटा बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो उम्मीद करते हैं व्यूवर्स कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। चैप्टर नंबर 8 का ये आपके पास चैप्टर नंबर 9 का ये लेक्चर नंबर आपके पास 80 जो हमने डिस्कस किया है, इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया कि हमारे पास क्लाउड स्टोरेज और कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग के साथ साथ डाटा साइंसेस क्या है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।